Hello students. Today we are going to learn about the advanced features of MS Word, chapter number 4. In this chapter we are going to learn enhance the document by using advanced formatting tools. MS Word में हम जो भी टाइप करते हैं उसको हम formatting tools यूज करके कैसे उस डॉक्यूमेंट को एनहेंस कर सकते हैं. लर्न यूजिंग एडिटिंग टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं. लर्न सेटअप द पेज, learn indent paragraphs and learn apply border and shading. इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे. Robo, I want the same formatting of this paragraph that I have taken above, but it is very time taking. वरुण किसी चीज पर कंप्यूटर पे काम कर रहा था तो उसने रोबो से कहा कि मुझे जो ऊपर मैंने पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग की है मुझे उसी तरीके की फॉर्मेटिंग चाहिए. Varun, why do not you use format painter? This will solve your problem with a click. तो रोबो ने इसे सजेस्ट किया थी कि अगर तुम फॉर्मेट पेंटर यूज करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. रियली, प्लीज टेल मी अबाउट दिस. वरुण ने उसे उस फॉर्मेट पेंटर के बारे में पूछा. श्योर वरुण, लेट अस लर्न अबाउट एडवांस फीचर्स ऑफ वर्ड 2016 इन दिस चैप्टर. वर्ड 2016 की एडवांस फीचर्स के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In our previous class, we have learned how to edit the text in MS Word. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि MS Word में आप टेक्स्ट कैसे एडिट कर सकते हो. First, you edit your invitation text and next, just apply the change to font type and color. जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो पहले आप उसे एडिट करते हो और उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस या उसके फोन टाइप या कलर को चेंज कर देते हो. Change text case. You can also capitalize a character you are typing by pressing and holding the shift key while you type. इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं. ये आपकी MS वर्ड की विंडो है. इसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे. जैसे मैंने अगर स्मॉल लेटर्स में टाइप किया कंप्यूटर्स. अब इसी को अगर मेरे को कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाकर अगर लेटर्स को प्रेजेंट करूंगी तो दिस विल कम इन कैपिटल लेटर्स. और इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि जब हम कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की ऑन करेंगे तब भी जितने भी लेटर्स हम टाइप करेंगे वो सब कैपिटल लेटर्स में आएंगे. You can also press the caps lock key to have every letter that you have capitalized and then press the caps lock key again to turn off capitalization. जब आप कैप्स लॉक की बंद करके दोबारा टाइप करेंगे तो वापस से टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट में आने लगेगा. Moving on, if after typing the text, anytime you want to change case of your text, you can use change case option from the font group of home tab. Once you click on the arrow beside the change case option, a drop down menu with the following option appears. अगर आप वर्ड पे देखेंगे, मान लीजिए आपने कोई एक सेंटेंस टाइप किया जिसमें हमने लिखा कंप्यूटर इज अ मशीन. इसमें जब हम चेंज केस ऑप्शन पे जाएंगे, होम टैब पे जब आप फोन ग्रुप में जाएंगे, ये फोन ग्रुप होता है. यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे. यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं. सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस. तो अगर हम इस सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेंटेंस केस, तो ये एक सेंटेंस में जो ऑलरेडी ही लिखा हुआ है कि कैप्स लॉक जो है कैपिटल लेटर है C. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन. अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लोअर केस तो ये सब स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा. जैसे जो C पहले कैपिटल लेटर में था अब वो स्मॉल लेटर में हो गया है. सिमिलरली अगर हम दूसरे ऑप्शन पे टिक करेंगे अपर केस तो सभी लेटर्स
अपर केस में, मतलब कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। फाइनली कैपिटलाइज ईच वर्ड। जब भी आप करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर का सी, इज का आई, ए और मशीन का एम, सब ये सभी कैपिटल में हो गए हैं। एंड लास्ट वन इज टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है। जो सबसे पहला लेटर है वर्ड का वो स्मॉल हो जाता है और बाकी सब कैपिटल में हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का सी स्मॉल में, इस तरीके से फोन ग्रुप में जो ऑप्शंस हैं ये काम करते हैं। सेंटेंस केस, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल चेंज फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ ऑल द सेंटेंसेस इन योर सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऐसे ही हमने अपने लोअर को इसका बताया, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल टेक्स्ट। It is important to note that to use the change case option we have to first select the text of which the case is to be changed. जब जो भी चीज हमें सेलेक्ट, जो भी ऑप्शन हमें यूज करना है, पहले हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऑप्शन वर्क करेगा। Drop cap. In drop cap, first letter of the text is capitalized and enlarged so as to cover two or more lines, just as we see in newspapers and magazines. Drop cap में क्या होता है? This option is available in text group of insert tab to apply drop cap. Drop cap में क्या होता है? आप इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको ड्रॉप कैप का, ये जैसे यहाँ पे दे रखा है, ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सी बड़ा आ जाएगा और इसके आगे आपको, जैसे अगर मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करती हूँ। अगर मैंने फिर से कंप्यूटर टाइप किया है और मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करती हूँ तो कंप्यूटर का सी बड़ा हो गया। ऐसे ही अगर मुझे इस चीज को मार्जिन में करना है तो दिस विल कम इन मार्जिन। इस तरीके से ये ड्रॉप कैप फंक्शन करता है। सेलेक्ट द लेटर्स यू वांट टू ड्रॉप, आपको वो सेलेक्ट करना है लेटर, फिर ड्रॉप कैप का ऑप्शन को टिक करना है और सेलेक्ट द टाइप ऑफ ड्रॉप लेटर यू वांट। इस तरीके से आपका टेक्स्ट शो करेगा। इंडेंटिंग पैराग्राफ। To move your paragraphs away from left or right margin, we can indent the paragraphs. हम जो भी पैराग्राफ टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, अगर हमें उसे लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करना है तो हम इंडेंटिंग का यूज करते हैं। लेफ्ट इंडेंटेशन मीन्स टू मूव द लेफ्ट साइड ऑफ द पैराग्राफ टुवर्ड्स द सेंटर। To left indent a paragraph, first select it. Now click the Increase Indent button on the paragraph group of the Home tab. As you click, the paragraph moves towards the center. You may click this button multiple times to give more indentation. Click on Decrease button to move the paragraph towards the left margin. मान लीजिए ये हमने एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है एमएस वर्ड पे। अब हमें इसे लेफ्ट या राइट साइड शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और ये इंडेंट का बटन होता है, इंडेंट का आइकन होता है। इसमें अगर हम लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और अगर हम इसे राइट साइड क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हम ऐसे क्लिक करेंगे। अगर हमें इसे लेफ्ट असाइन करना है, हम यहाँ पे देखेंगे इंडेंटेशन में कितना लेफ्ट असाइन करना है। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 2.54 लेफ्ट की मार्जिन छूटना चाहिए, पर अगर मैं इसे और कम कर दूंगी, ऐसे ही राइट की मार्जिन में मैं बढ़ा दूंगी, तो ये डॉक्यूमेंट को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा। जैसे अब इसने डॉक्यूमेंट को उस तरीके से ही ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें लेफ्ट, राइट, स्पेशल, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट,
ये सब हमें ऑप्शन मिलेंगे। जैसे हमने दिखाया, यहाँ पे हमें मिलेगा लेफ्ट, राइट, स्पेशल इंडेंट और लाइन स्पेसिंग के भी हमें ऑप्शन मिलेंगे। लेफ्ट से क्या होगा, टू इंडेंट योर पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। अगर राइट करना है तो हमें राइट से अपने पैराग्राफ को इंडेंट करना है। स्पेशल से क्लिक ऑन द एरो एंड सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आपको पहली लाइन से उसको फॉर्मेट करना है, या हैंगिंग इंडेंट, दिस विल मूव द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ टुवर्ड्स द मार्जिन। इससे मार्जिन की तरफ आपकी पैराग्राफ की पहली लाइन मूव हो जाएगी। To apply left indent, press Ctrl+M की कॉम्बिनेशन, और इसका शॉर्टकट जो की है वो है Ctrl+M। ये हमारा जो पैराग्राफ है, अगर मैं Ctrl+M इसमें करती हूं तो हमारा ये लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा। जैसे ये पैराग्राफ इधर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो गया। Then line spacing in paragraph. Line spacing is the distance between two lines in a Microsoft Word document. You can increase or decrease this distance as per your requirement by following the simple steps. Line spacing क्या होता है? पैराग्राफ में दो लाइंस जो हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ाने को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। Spacing between lines. To adjust spacing between two lines of the document, follows the step. Select the paragraph or paragraphs for which you want to define spacing. Click the line spacing button in the paragraph group. A drop down menu will appear. You can select any of the options available by simply clicking over it. हम अगर वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो लाइन है उसमें हमें स्पेस देना है दो लाइनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का पैराग्राफ में, इसको हम क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ 1.15 करा तो स्पेस और ज्यादा बढ़ गया। अगर मैंने 1.5 करा, ऐसी मैंने अगर 2 पॉइंट करा, तो इस तरीके से लाइन स्पेसिंग काम करती है। Let's know the fact. A paragraph is any amount of text, graphics, objects or other items that are followed by a paragraph mark. एक पैराग्राफ में कितना भी टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और दूसरे आइटम्स भी हो सकते हैं जिसमें पैराग्राफ का मार्क होता है। A paragraph mark is inserted each time the enter key is pressed. और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ मार्क बन जाता है। स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स. You can also distance between two paragraphs. To set this distance between paragraphs, follow these steps. Select the paragraph or paragraphs for which you want to define spacing and click the paragraph dialog box launcher available on the home tab. Click the before spinner to increase or decrease the space before the selected paragraph. Similarly, click the after spinner to increase and decrease the space after the selected paragraph. जैसे आपका ये एक पैराग्राफ है, इसको अब मेरे को दो पैराग्राफ में डिवाइड करना है, तो मैंने नेक्स्ट टाइम से इसे ये डिवाइड कर दिया। अब मुझे इन दो पैराग्राफ में स्पेसिंग करनी है, तो मैं वापस से पैराग्राफ ऑप्शन में जाऊंगी। वहां पर मैं देखूंगी कि पैराग्राफ में, यहाँ आप देखेंगे, वापस से आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे स्पेसिंग में बिफोर और आफ्टर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 24 पॉइंट कर देती हूँ और आफ्टर को भी बढ़ा देती हूँ या घटा देती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ इन दो पैराग्राफ के बीच में ये स्पेसिंग आ गई है। Coming on to set tabs. Microsoft Word tabs help in setting up information properly within a column.
Words enable you to set left, center, right, decimal or bar tabs to line up column information. By default, MS Word places tabs every 0.5 inch across the page between the left and right margins. Set a tab. Following are the simple steps to set the center and right tabs in MS Word document. You can use similar steps but different tabs to set up decimal and bar tabs. Type some text that you want to line up with the tab. Press the tab key only once between each column of the information you want to line up. इसमें आपको कैसे करना है, टैब फंक्शन जो है आपका कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आपका एक पैराग्राफ है, इसमें आपको इस फर्स्ट लाइन को हम अगर टैब ऑप्शन यूज करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपको ये जो बाकी की लाइंस हैं इन सबको भी आपको इसके ही सीक्वेंस में रखना है। तो आप नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, अगर टैब करेंगे तो वो इसकी ही सीक्वेंस में आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे टैब करेंगे तो ये इसकी ही सीक्वेंस में आ जाएगा। दिस इज हाउ टैब फंक्शन वर्क्स। Next, click the rules where you want the tab to appear. A tab will appear at the ruler where you just clicked and the selected portion of text will be adjusted with the tab as center. जैसे हमने अभी आपको practically बताया, बिल्कुल ऐसे ही ये work करेगा. Now select the right tab using the tab button and click the ruler at the right side where you want to align the text at the right side. A right tab will appear at the ruler where you just clicked and the selection portion of text will be right aligned. इस ऑप्शन में क्या होता है, जब भी आपको स्टेप 3 फॉलो करना होता है तो आप ऐसे ही लेआउट ग्रुप पे जाएंगे, यहाँ पे आप पैराग्राफ ग्रुप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंडेंट्स एंड स्पेसिंग वही डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप टैब्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें अलाइनमेंट आएगा। अलाइनमेंट आपको लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, डेसिमल करना है या बार करना है। जो भी आपको अलाइनमेंट करना है आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट करके ओके कर सकते हैं। मूविंग अ टैब. You can move an already set tab at a particular location by following the steps given below. Moving a tab कैसे काम करता है? जैसे आप यहाँ वापस से वर्ड पे गए, यहाँ पे आपने किसी भी, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रूलर से, दिस इज व्हाट यू सेलेक्टेड। अब आप जब भी इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है जो आपने सेलेक्ट करा है वो भी आगे मूव करता रहेगा। जैसे आप इसको आगे करेंगे मूव तो ये भी आगे मूव करता रहेगा। इस तरीके से मूविंग टैब काम करता है। Border and shades. MS Word allow you to place a border on any or all of the 4 sides of selected text, paragraphs and pages. You can also add different shades to the space occupied by selected text, paragraph and pages. MS Word में आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगा सकते हैं या पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हैं या सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी बॉर्डर में रख सकते हैं। ऐड बॉर्डर्स टू टेक्स्ट. अब टेक्स्ट पे आप कैसे बॉर्डर लगाएंगे? टू ऐड बॉर्डर, अब आप बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं? सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ टू विच यू वांट टू ऐड बॉर्डर. On the home tab, click the border button to display a list of options. To put a border around the selected text or paragraph, you can select any of the option available by simple clicking over it. हम इसको कैसे करेंगे? जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसे कर रखा है। अगर मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और इसे बॉर्डर में करना है तो मैं यहाँ पे एक होम टैब पे एक बॉर्डर का बटन है, इसमें मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि मुझे सब सारा बॉर्डर चाहिए या सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए। मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर टेक्स्ट
करूंगी तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट बॉर्डर में आ जाएगा। अगर मुझे इसमें बॉर्डर का टाइप चेंज करना है, जैसे मेरे को इसको बॉक्स में करना है या मेरे को इसको 3D में करना है, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप सिलेक्टेड जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप बॉर्डर में कर सकते हैं। To delete the existing border, simply select the no border option from the border options. और जब आपको डिलीट करना हो इस बॉर्डर को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नो बॉर्डर ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नो बॉर्डर ऑप्शन कौन सा है, ये नो बॉर्डर ऑप्शन है। तो इस पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट पे से बॉर्डर जो है वो हट जाएगा। Let's know the fact. You can add a horizontal line by selecting the horizontal line option from the border option. Otherwise, type 3 hyphens and press enter. A single light horizontal line will be created between the left and right margin. मान लीजिए आपको बॉर्डर किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक सिंगल लाइन खींचनी है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 डैश अगर बनाएंगे और एंटर दबा देंगे तो आपकी एक लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी किसी भी टेक्स्ट के नीचे, नीचे या ऊपर जहां पे भी आपको बनानी है। Add borders to page. You can add borders of your choice to word pages by following these steps. Click the border button. Select the borders and shading option available at the bottom of the drop down menu. This will display a border and shading dialog box. अगर आपको पेज जो है आपको उस पे बॉर्डर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, वापस से बॉर्डर वाले टैब पे जाएंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन होता है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। आप यहाँ पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। जैसे मैंने अगर ये सेलेक्ट करा तो मेरे पेज पे ये बॉर्डर बनकर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। Step 2. Click the page border tab which will display a list of border settings. जैसे कि हमने अभी सेलेक्ट किया अलग अलग बॉर्डर स्टाइल्स में से, and options where this border should be applied to the whole document or just one page or the first page. आपको ये बॉर्डर कितनी पेजेस पे, सभी पेजेस पे अप्लाई करना है या फिर फर्स्ट पेज पे अप्लाई करना है, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। You can use the preview section to disable or enable left, right and top or bottom borders of the page. You can customize your border by setting its color width by using different art available under the style section. अगर आपको जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक तरफ ही चाहिए, चारों तरफ नहीं चाहिए, तो आप उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये बॉर्डर सेलेक्ट करा और मेरे को ये बॉर्डर ऊपर की तरफ नहीं चाहिए या सिर्फ साइड में चाहिए, लेफ्ट और राइट में, डाउन और अप नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकती हूँ और ओके कर दूंगी तो ऊपर और नीचे के बॉर्डर इस पैराग्राफ में मेरे पास ऊपर और नीचे के बॉर्डर नहीं आएंगे। सिमिलरली आप ये चीज पेज में भी कर सकते हैं। अगर मैंने पेज में से भी ये ऊपर और नीचे का बॉर्डर हटा दिया तो ये मेरे पास ऊपर और नीचे बॉर्डर नहीं आएंगे। इसके बाद आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके आप अपना यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर का कलर मान लीजिए ग्रीन चाहिए तो आप इसमें ग्रीन कलर चेंज कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर इसमें चेंज करेंगे और ऊपर से सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको ग्रीन कलर चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए या पेज के लिए। Add shades to the text. To give shading effects to your text, follow the below given steps. Select the borders and shading option from the drop down menu of the border button. Border and shading button
box will be open. Step 2. Click the shading tab. This tab will display the option to select fill, color and style and whether this border should be applied to a paragraph or a portion of text. You can use the preview section to have an idea about the expected result. Once you are done, click the OK button to apply the result. अगर आपको अपने टेक्स्ट में शेडिंग देनी है या पैराग्राफ में शेडिंग देनी है, तब भी आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन का ही सेलेक्ट करेंगे। वहां पर आप शेडिंग पे जाएंगे या हम क्लिक कर सकते हैं आपको कौन सा कलर चाहिए। या जब भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको कौन सा कलर चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए या क्लियर चाहिए या सिर्फ कलर का कुछ परसेंट चाहिए, तो आप ऐसे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि पैराग्राफ पे चाहिए या आपको पूरे पेज पे चाहिए। आप ऐसे करेंगे तो ये आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो कलरफुल हो जाएगा। Header and footer. After selecting the text, just release the left button of the mouse and you will see that the newly selected text is changed to the format used for original selection. Header and footer are parts of the document that contains special information such as the page number and the total number of pages, the document title, company logo, any photo, etc. The header appears at the top of every page and the footer appears at the bottom of every. फुटर जो है वो डॉक्यूमेंट्स के पार्ट होते हैं। हेडर का मतलब जो आप ऊपर की तरफ हेडिंग लिखते हैं और फुटर जहां पर आपका पेज नंबर होता है या सिग्नेचर्स होते हैं वो ज्यादातर फुटर में रहते हैं। अब आप एक भी पेज पे हेडर और फुटर कैसे ऐड करेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड header and footer in a MS Word document. Click the Insert tab and click either the header button or the footer button. आपको Insert tab में जाकर header और footer button में जाना है. Whichever needs to be added first. जो भी आपको पहले add करना है. Assume you are going to add header. When you click the header button, it will display a list of built-in headers from which you can choose any of the headers by simply clicking it. अगर आपको हेडर चूज करना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर। अगर आप हेडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के हेडर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आप इसमें से कोई सा भी हेडर का एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं और यहाँ आपका हेडर ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ अगर कुछ अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल है कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पर इसे लिख सकती हूँ और यहाँ अगर मुझे डेट भी मेंशन करनी है तो मैं यहाँ डेट भी मेंशन कर सकती हूँ। Once you select the header, it will be applied to the document in the editable mode and text in your document will appear dimmed. जब भी आप हेडर सेलेक्ट करते हैं तो वो एडिटेबल मोड में होगा और जो बाकी का टेक्स्ट है जैसे ये है ये डिम दिखाई देगा, आपको हल्का दिखाई देगा। Header and footer buttons appear on the ribbon and a close header and footer button will also appear at the top right corner. Header और footer button जो होगा वो ribbon पे appear होगा और header और footer button को अगर आपको बंद करना है तो वो top right corner पे available होगा। Finally, you can type your information whatever you want to have in your document header and once you are done, click close header and footer button to come out of the header insertion mode. जो भी आपको हेडिंग डालनी है आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं और उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज हेडर एंड फुटर बटन तो आपका हेडर ये लॉक हो जाएगा और वापस से आप अपना डॉक्यूमेंट का बॉडी टाइप कर सकते हैं जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है। Add page numbers. MS Word automatically assign page numbers on the pages of your document. Typically, page numbers are printed either in the header or footer, but you have the option that can display the page number in the left or right margins at the top or bottom of a page. MS Word automatically पेज नंबर असाइन करता है, पर अगर आपको वो डॉक्यूमेंट पे भी दिखाने हैं पेज नंबर तो आप उसको
शो कर सकते हैं। टिपिकली जो पेज नंबर्स होते हैं वो या तो हेडर पे मेंशन होते हैं या फुटर पे, पर आपके पास ऑप्शन है, आप उसको लेफ्ट या राइट मार्जिन पे भी प्रेजेंट दिखा सकते हैं। टू ऐड पेज नंबर्स इन अ MS Word document, follow these steps. Click the Insert tab and click the Page Number button available in the header and footer section. This will display a list of options to display a list page number at the top, bottom, current position, etc. पेज नंबर ऐड करने के लिए आप वापस से इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर से आप हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, वहां पे डालेंगे पेज नंबर। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपको कहाँ डालना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज की मार्जिन पे या करंट पोजीशन पे। जैसे अगर मैंने बॉटम ऑफ द पेज करा तो मेरी जो पेज नंबर है वो बॉटम ऑफ द पेज, मेरे को अब फिर इसमें मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ कि वो लेफ्ट साइड आएगा, सेंटर में आएगा, राइट साइड आएगा या वन पेज, ऐसे भी आ सकता है। अगर मैंने इसे सिलेक्ट करा तो यहाँ फुटर में मेरा पेज नंबर लिखकर आ गया। When you move your mouse pointer over the available options, it displays further styles of page numbers to be displayed. For example, when the mouse pointer is taken to the bottom of the page option, it displays the following list of styles. जैसे हमने अभी आपको करके बताया, अलग अलग स्टाइल्स दे रखे हैं कि आपको पेज नंबर लेफ्ट में चाहिए, राइट में, सेंटर में या पेज नंबर 1 ऐसे लिखकर चाहिए। Finally, select any of the number styles. For example, if select the Ascent bar 1 style by clicking over it, you will be directed to the page footer modification mode. Click the close header and footer button. Come out of the footer edit mode. ऐसे ही अगर आप क्लोज फुटर एंड हेडर से करेंगे, आप फुटर मोड से भी बाहर आ जाएंगे। Remove page numbers. To remove the page numbering from a MS Word document, follow these steps. Click the Insert tab and click the Page Number button available in the header and footer section. This will display a list of options to display a list at the top, bottom, current position, etc. At the bottom, you will have the Remove Page Number options. Just click this option and it will delete all the page numbers set in your document. ऐसे ही अगर आपने ये पेज नंबर अब रिमूव करना है तो आपको फिर से इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, हेडर फुटर ऑप्शंस में पेज नंबर पे जाना है और वहां पे एक ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज नंबर जो है वो रिमूव हो जाएगा। Insert page breaks. MS Word automatically starts a new page when the current page fills with text. But you can insert a page break to force MS Word to start the following text on a new page. You can insert a page break using either the mouse or the keyboard. MS Word में automatically जब आपके एक पेज खत्म हो जाता है तो MS Word automatically नया पेज स्टार्ट कर देता है। पर MS वर्ड एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेज ब्रेक की, जो आप यूज करके अगर आपको मिडिल ऑफ द पेज से नया पेज शुरू करना है, आप वैसा भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। Bring your insertion point in a MS Word document immediately before the text that has to be appear on a new page. अगर मुझे यहाँ से एक ये वाला जो टेक्स्ट है मुझे नए पेज पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ इस पे क्लिक करूंगी, पेज ब्रेक ऑप्शन होता है इंसर्ट में ही, उस पर जाऊंगी और ये जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा अलोंग विद द हेडर, जैसा आप देख सकते हैं। वर्ड इंसर्ट्स अ पेज ब्रेक एंड मूव्स ऑल टेक्स्ट आफ्टर द पेज ब्रेक onto a न्यू पेज, जैसे कि हमने अभी देखा। You can also use the control plus enter key to create a page break at the pointed location. इसकी शॉर्टकट की आप कंट्रोल प्लस एंटर की भी यूज कर सकते हैं। अब डिलीट अ पेज ब्रेक। अब आप एक पेज ब्रेक को डिलीट कैसे करेंगे? जस्ट पुट द इंसर्शन पॉइंट ऑन द प्रीवियस पेज ऑफ द पेज ब्रेक that needs to be deleted. Press the delete key multiple times until both the pages get merged.
अगर आपको पेज ब्रेक डिलीट करना है तो आप वापस से यहाँ आपने जैसे पेज इंसर्ट करा था, आप यहाँ पे डिलीट पेज करेंगे तो आपका प्रीवियस पेज जो है उस पे टेक्स्ट वापस आ जाएगा और पेज ब्रेक का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। चेंज पेज चेंज पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन इज यूजफुल व्हेन यू प्रिंट योर पेजेस। पेज ओरिएंटेशन कब काम आता है? जब आप अपने पेजेस को प्रिंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड shows a page in portrait orientation, and in this case the width of the page is less than the height of the page. The page will be 8.5 inches into 11 inches. बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड क्या करता है, आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट उसमें दिखाता है। जैसे ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है आपका पेज, जिसमें आपकी जो पेज की चौड़ाई है वो कम होगी पेज की लंबाई से। तो दिस इज portrait side. You can change the page orientation from portrait to landscape orientation. In such a case, the width of the page will be more than the height of the page, and page will be 11 inches into 8.5 inches. आप इस पेज ओरिएंटेशन को, पेज के साइज को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, लेआउट पर जाना है, फिर ओरिएंटेशन में जाना है और वहां पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप में के फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें आपकी पिच ज्यादा होगी, मतलब पेज की चौड़ाई ज्यादा होगी और लंबाई कम होगी। To change the page orientation of a MS Word document, follow these steps. जैसे हमने अभी बताया, open the MS Word document, the orientation of which needs to be changed. By default, orientation will be portrait orientation as shown alongside. जैसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही था। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होगा और क्लिक द पेज लेआउट, जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक द ओरिएंटेशन बटन, जब आप ओरिएंटेशन बटन पे क्लिक करेंगे और पेज सेटअप में जाएंगे तो यहाँ आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप पेज का साइज और उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। Let's summarize the chapter. Microsoft Word 2010 is designed to help us to create documents. Microsoft Word में हम documents create कर सकते हैं। Whenever we open Microsoft Word window, a new blank document appears. जब भी हम Microsoft Word को खोलेंगे तो एक blank document open हो जाएगा। The insertion point appears on the work area as we create a new document. इंसर्शन पॉइंट मतलब आपका कर्सर वहां पर ब्लिंक करेगा जैसे ही आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट कैन बी डन टू मेक द डॉक्यूमेंट लुक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड रीडेबल। टेक्स्ट के साथ आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव लगे और रीडेबल लगे। Alignment is used to make the text look neat and in line. Alignment tool से आप अपने टेक्स्ट को लाइन में कर सकते हैं, सीक्वेंस में कर सकते हैं और वह नीट दिखता है। Adjusting page margins, adding header and footer, page number and page orientation are the different ways to format the document. डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज होता है, जैसे पेज मार्जिन को एडजस्ट करना, हेडर और फुटर को एडजस्ट करना, पेज नंबर मेंशन करना या फिर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देना। कमिंग ऑन टू एक्सरसाइजेस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू फाइल The shortcut key to insert a new line is, हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं अगर हमें नई लाइन में एंटर करना हो तो हम यूज करते हैं एंटर। By default, the tabs are set at 0.3 inch intervals, 0.4 inch intervals और 0.5 inch intervals. By default, टैब का जो साइज है वो किस पे सेट होता है, 0.5 inch intervals पे। This is the text that appears at the top of each page of a document. कौन सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के टॉप पे
अपीयर होता है, दिखता है। हेडर, फुटर और बोथ ए एंड बी। हेडर डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर दिखता है। MS Word allows to place a border on how many sides of a selected text. MS Word की मदद से हम एक टेक्स्ट पे बॉर्डर कितनी साइड्स में दिखा सकते हैं? 3, 1 और ऑल द 4 साइड, चारों साइड पे हम बॉर्डर दिखा सकते हैं। Write to T for true and F for false statements. A paragraph mark is inserted each time while pressing the enter key. जब भी हम पैराग्राफ नया चेंज करते हैं तो एक पैराग्राफ मार्क लगता है, जब भी हम पैराग्राफ मार्क दिखता है जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं। दिस इज ट्रू। By default, Word places tabs every 0.5 inch across the page between the left and right margins. Left और right margins पे 0.5 का by default measurement रहता है किसी भी पेज में Word के अंदर. This is also true. You cannot insert a page break to force MS Word to start text on a new page. आप पेज ब्रेक की मदद से MS Word पे नया टेक्स्ट नए पेज से शुरू नहीं कर सकते। दिस इज फॉल्स। हम ऐसा कर सकते हैं। टू हाईलाइट द पॉइंट्स वी कैन यूज बुलेट्स और नंबरिंग। हाईलाइट करने के लिए अगर हम पॉइंट्स या लिस्ट बना रहे हैं तो हम बुलेट या नंबरिंग यूज कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं इन वर्ड्स में चॉइस करके, सही वर्ड को चूज करके। Shading is the background color applied to the dash text. Shading जो है background color है, हम कौन से टेक्स्ट को दे सकते हैं? Selected text, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसकी बैकग्राउंड को हमें अगर चेंज करना है, कलरफुल करना है तो हम शेडेड की मदद से कर सकते हैं। Header and footer are used to place important dash on the top or at the bottom of every page. हेडर और फुटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं टॉप और बॉटम, पेज के टॉप और बॉटम पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन। क्लिक Ctrl+1 फॉर डैश लाइन स्पेसिंग। अगर हम Ctrl+1 करेंगे तो हमारे दो लाइनों के बीच में कितनी स्पेस हो जाएगी? सिंगल लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। इंसर्शन पॉइंट्स अपीयर्स ऑन द इंसर्शन पॉइंट कहां पर अपीयर होता है? इंसर्शन पॉइंट अपीयर होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है वहां पर इंसर्शन पॉइंट हमें दिखने लगता है। मूविंग लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड। जब हम पैराग्राफ से एक लाइन, जब हम पैराग्राफ की किसी भी लाइन को आगे शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। Answer the following questions. How can we change case of our text in MS Word? MS Word में हम अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसके हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कैसे जाकर चेंज कर सकते हैं? उसमें हम क्या करेंगे? हम होम टैब पे, होम टैब में फोन ग्रुप में जाकर we will select चेंज केस ऑप्शन। वहां पे आपको कैपिटल लेटर्स में अगर करना है या लोअर केस लेटर में करना है, आप वहां पे जैसे भी आपको अपना टेक्स्ट अपीयर करवाना है या डिस्प्ले करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ डू यू सेट लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ? पैराग्राफ में आप लाइन स्पेसिंग कैसे सिलेक्ट करते हैं? पैराग्राफ ऑप्शन में जाके लाइन स्पेसिंग प्रॉब्लम, लाइन स्पेसिंग हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द
टेक्स्ट। जैसे आपको वन लाइन लाइन के बीच में जो स्पेस है वो 1 सेंटीमीटर का चाहिए या 1.5 का चाहिए, वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेडर एंड फुटर? हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ द पेज और फुटर का मतलब होता है बॉटम ऑफ द पेज। व्हाट इज अ पेज ब्रेक? पेज ब्रेक क्या होता है? जब भी हम when we start when we want to start any text from the next page, we will use page break. Page break option is used. How do we insert page number in a document? Document में हम page number कैसे insert करेंगे? We will go to header and footer option and select page number. उसमें we can select from the different styles given. ऐसे हमारा पेज नंबर पेज पर डॉक्यूमेंट पर अपीयर हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।